Hello everyone, I am Jaya from Holistic Parenting. Today we will understand the concept of multiple intelligence. ये एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड हो चुका है आजकल कि बच्चों को मल्टीपल इंटेलिजेंस पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों को केवल उनके एक ही किसी गुण या अवगुण को लेके उनका क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये एक ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करने के लिए या ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज इंटेलिजेंस, है ना। मल्टीपल मीन्स बहुत सारे। तो किसी भी एक पर्सन में एक ही गुण नहीं होता है, बहुत सारे उनके पहलू होते हैं। बहुत सारे हमारे ब्रेन के पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं। तो इंटेलिजेंस हम जो एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन पीपल क्या समझता है, इंटेलिजेंस मीन्स कि उसके पास बहुत नॉलेज होगा, बहुत नाम है उसका, तो वो इंटेलिजेंट है ना। लेकिन इंटेलिजेंस, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस? द brain's ability which can get you name, fame, money and success will be seen as an intelligence. तो केवल पढ़ाई का नॉलेज ही इंटेलिजेंस नहीं होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में आप दूसरे लोगों से बेहतर हैं तो वो आपकी इंटेलिजेंस है। कोई भी आप काम कर रहे हैं जिसमें कि आप अपना 100% इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं और उससे आपका नाम हो रहा है, आपको शोहरत मिल रही है, फेम मिल रहा है, यू कैन अर्न मनी, आपको पैसा मिल रहा है और आप उसमें सक्सेसफुल हैं, तो वो आपकी इंटेलिजेंस है। नाउ वी कैन सी हमारे ब्रेन में कितनी तरह की इंटेलिजेंस होती है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन दो हिस्सों में बटा होता है, जिसको कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बोला जाता है। आपने कई बार सुना होगा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन, राइट ब्रेन एक्टिवेशन। हम अपने दिमाग को बहुत कम यूज करते हैं। बहुत ही कम चीजें हैं जिनको कि हम अपने ब्रेन का यूज सही तरीके से नहीं करें। उसके लिए बहुत सारी क्लासेस होने लगी हैं आजकल कि किस तरह से हम क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपना लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो राइट ब्रेन जो एक्टिवेट होता है या जिनका ज़्यादा डेवलप होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग अपने राइट ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो पर्सनैलिटी डेवलपर्स हो सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्रिएटिविटी में दे आर वेरी गुड, इंट्यूशंस उनके बहुत अच्छे होते हैं। इट मीन्स कि वो किसी भी चीज को पहले से ही समझ सकते हैं। उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत अच्छे होते हैं नॉलेज का। परफॉर्मेंस वाइज दे आर वेरी गुड। आर्ट उनका बहुत अच्छा होता है, आर्ट में, पेंटिंग में,
कुछ भी क्रिएटिव चीजें करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशंस दोनों ब्रेन में होते हैं, ठीक है। तो लॉजिक, लेफ्ट ब्रेन क्या होता है? लॉजिकल, जैसे साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिक्स को जानने वाले लोग होते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में हम जो देखेंगे कितने तरह की इंटेलिजेंस होती है, बेस्ड अपॉन जो अभी हमने देखा कि ब्रेन हमारा कितने हिस्सों में बटा हुआ है, ब्रेन में कितनी तरह की पावर है हमारे पास। So first is intrapersonal intelligence, second is interpersonal intelligence, logical intelligence, visual, linguistic, physical intelligence, musical intelligence and naturalistic intelligence. ये एक साइंटिस्ट हुए थे गार्डनर, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि एक आप कह सकते हैं मोटा मोटा आप बता सकते हैं कि 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, और भी ज़्यादा तरीके की हो सकती है, बट ये जो एक है कि ज़्यादा अम्ब्रेला टाइप्स दीज आर इंटेलिजेंस, इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। Next intelligence is visual intelligence. Spatial intelligence is the brain's ability to perceive and interpret visual stimuli. In other words, it is how our mind processes what we see. इसे विजुअल इंटेलिजेंस को सेप्टियल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। ये जब हमारा माइंड कुछ भी विजुअलाइज करता है, आपने देखा होगा कुछ बच्चों का या कुछ लोगों का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, वो आपको ऐसे बैठे बैठे किसी मैजिकल वर्ल्ड में ले जा सकते हैं कि देखो आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो आगे जाके ऐसा होगा, है ना। इन अदर वर्ड्स इट इज हाउ आवर माइंड प्रोसेस व्हाट वी सी, है ना। हमें पहले से ही वो एक 3D पिक्चर देखने लगे, या किसी भी चीज को देखकर आपके सामने, किसी खाली प्लॉट को देखकर आपको उसके सामने आ जाए कि इस प्लॉट में इस तरह का बिल्डिंग बन सकता है, इस तरह का घर बन सकता है, या इस जगह पे तो मैं मॉल बना सकते हैं, ये बन सकता है, इस जगह का क्या यूज हो सकता है, जो कोई देखते ही बता देते हैं कई लोग। तो उनका विजुअलाइजेशन, वो आसपास की चीजों का इस तरह से एनालिसिस करते हैं कि उनके दिमाग में, जैसे आर्किटेक्ट होता है तो वो कैसे किसी भी जगह को देखकर वो सोच सकता है कि मैं इस जगह को इस तरह से डिजाइन कर सकता हूँ। तो विजुअल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं कि जिसमें देखने की, देख के चीजों को समझने की इंटेलिजेंस होती है। योर ब्रेन्स एबिलिटी टू इंटरप्रेट व्हाट यू सी, कलर्स, शेप्स, डिजाइन, डिस्टेंस, स्पीड एंड स्पेस। कलर्स की समझ होना, है ना। कोई कलर्स देख के, जैसे कि आजकल आपने पढ़ा होगा कि कलर थेरेपीज होती हैं एंड कलर्स इफेक्ट अवर लाइव्स। शेप्स, कोई शेप देखकर कि आप इस शेप से क्या क्या बना सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार लॉजिकल में कोई एक शेप दे दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि इसके 5 यूजेस बताओ, या 5 इससे कुछ ड्राइंग्स बनाओ। डिजाइंस, है ना, अलग अलग तरह की जो डिजाइंस बनाते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, स्पेस, ये सब कुछ समझने की, जिनका जो देख के कि इतना दूर है, ये इतना पास है, इतनी स्पीड है, तो इसका क्या रीजन है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज हो सकता है, राइट। तो ये एबिलिटी को बोला जाता है विजुअल इंटेलिजेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऐसे लोगों के? लर्न्स बाय सीइंग एंड ऑब्जर्विंग। कुछ बच्चे आपने देखा होगा जब उनको एवी रूम में ले जाते हैं या
वीडियो पे या कंप्यूटर्स पे कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं वो बहुत जल्दी समझते हैं, बजाय कि क्लास में बैठ के लेक्चर सुनने से। वही बच्चा क्लास में उसको कुछ भी नहीं समझ में आता जब टीचर बोर्ड पे पढ़ाती है, या ओनली एक ओरल उनको भाषण दिया जाता है, कुछ भी लेक्चर दिया जाता है, बच्चे बोर होते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप उन बच्चों को उसमें कंप्यूटर्स पे या उन पे एवी रूम्स में दिखाइए तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाती है वो बात देख के। रिकॉग्नाइजेस फेस ना, सम पीपल आर वेरी गुड टू रिकॉग्नाइज फेस। वो आप एक बार किसी की शक्ल देख लेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे कि ये आदमी का क्या नाम था और ये कौन है। और कई लोग आप देखेंगे कि बहुत बार मिलते हैं फिर भी कहते हैं आई एम सॉरी, मैं आप भूल गया, आपका नाम भूल गया, या मुझे आपका फेस याद नहीं रहा। ऑब्जेक्ट, किसी चीज को देखेंगे तो दिमाग में छप जाता है, शेप्स, कलर्स, डिटेल्स एंड सीन्स, है ना। तो इनको क्या है, ये बहुत अच्छी तरह से सारे डिटेल याद कर सकते हैं। आपको कहीं एक बार गार्डन में जाएंगे या कहीं, तो वो आपको एक छोटी छोटी चीज बताएंगे, क्योंकि वो क्या करें, वो बहुत डिटेलिंग, बहुत माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करते हैं और उनमें इंटेलिजेंस है, इसलिए वो बहुत जल्दी इस चीज को कैच कर लेते हैं। कोई भी सीन उनको तुरंत वो याद करके बता देंगे कि इस तरह ऐसी ऐसी घटना हुई थी, इस तरह से इंसिडेंट हुआ था। थिंग्स इन पिक्चर्स एंड विजुअलाइज डिटेल, ये क्या है, इस इंटेलिजेंस में क्या होता है कि ये पिक्चर्स बना लेते हैं अपने माइंड में। विजुअलाइजेशन का जो डिटेल है वो बहुत क्लियर होता है इनके माइंड में बिकॉज ऑफ विजुअल इंटेलिजेंस, क्योंकि इनका विजुअल इंटेलिजेंस का पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ रहता है ब्रेन में। uses visual images as an aid in recalling information। आपने देखा होगा कई बार इस तरह की आजकल एजुकेशन में इस तरह के साइंस को या पिक्चर्स को यूज किया जाता है जिससे कि आपको सारा जो क्वेश्चन है वो याद हो जाए या आंसर जो है वो आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस तरह से माइंड मैप या इस तरह के पिक्चर्स बनाए जाते हैं जिससे कि आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ सकें। तो जो है रिकॉल करने का, इनको कोई भी जो इंसिडेंट है, वो कोई इंफॉर्मेशन है, वो केवल एक इमेज को देखकर वो पूरा इंसिडेंट या पूरी इंफॉर्मेशन इनको याद रहती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें विजुअल इंटेलिजेंस आप समझ जाइए कि दे बहुत डेवलप्ड है। कैरियर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंट, आपने देखा होगा एडवर्टाइज हमें किस तरह से कन्विंस कर लेती हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, है ना। कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं वो किसी प्रोडक्ट को कि आपको वो जैसे मैगी है तो कोई भी आप देखेंगे कि कई बार हम कोई एक येलो कलर का पैकेट आप ऐसे ही ले लेंगे कि वो मैगी होगा। अगर आपको नूडल्स का चाहिए आप जाएंगे और आप येलो कलर का पैकेट उठाएंगे कि वो मैगी, क्यों? क्योंकि हमारे उन लोगों ने इसको इतने अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है कि बच्चा मैगी के ही नूडल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा फेमस पॉपुलर हैं। आर्किटेक्ट जितने भी होते हैं, क्योंकि वो किसी भी जगह को देख के कि इसमें किस तरह का फ्लैट बनेगा, किस तरह का घर का नक्शा बनेगा, कैसा होगा, ये सब जो है वो सोच लेते हैं। मैप मेकर जो होते हैं दे आर कॉल्ड कार्टोग्राफर, है ना। तो जो मैप बनाते हैं, आपने देखा होगा किस तरह मैप जो बनता है वो छोटे छोटे साइंस के को लेकर बनता है। ड्राफ्टर, ड्राफ्ट बनाने वाले लोग। इंजीनियर्स, मशीनों को लेके जो मशीनों के पार्ट्स वगैरह बनते हैं। फाइन आर्टिस्ट जैसे कि हुसैन साहब, आपने देखा होगा जो जितने भी पेंटर्स होते हैं या जो जितने भी कलाकार हैं आप कह सकते हैं जो कि फाइन आर्ट्स के जितने से रिलेशन में हैं, वो सब जो हैं वो आप सोच भी नहीं सकते उस तरह से अब वो चीज़ों को दिखाते हैं और उनको प्रेजेंट करते हैं। वो किसी भी चीज़ में कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि किसी पत्थर में एक, वो कहता है कि एक पेंटर के, एक मूर्तिकार के हाथ में लगा तो वही पत्थर जो था उसकी सुंदर मूर्ति बन गई, और जिसको किसी मजदूर ने देखा उसको ईंट की तरह यूज करके चला गया वो पत्थर को। तो ये देखने वाले की नज़र पे डिपेंड करता है। तो फाइन आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, आप देखिए किसी कपड़े को लेकर किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये फैशन डिजाइनर्स बहुत खूबसूरती से अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक ही साड़ी को कितनी तरीके से पहना जा सकता है,
कोट को किस तरह से पहने, किस तरह से नए नए फैशन ले आए, ये सब। जैसे मनीष मल्होत्रा एक बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर हैं, तो इन सब में क्या है, विजुअल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। मल्टीमीडिया आजकल जो चल रहा है, एनिमेशन किया जाता है कि किस तरह से आंखें खोलें बंद करें कार्टून करेक्टर, तो ये सब जो करते हैं उनमें विजुअल इंटेलिजेंस होता है। इंटीरियर डेकोरेटर, डिजाइनर्स, इन्वेंटर्स, फोटोग्राफर्स, पायलट्स, स्कल्प्टर, सर्वे करने वाले जो सर्वेयर होते हैं, अर्बन प्लानर, तो इस तरह से बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें कि कैरियर बनाए जा सकते हैं, जो कि आप जिसमें कि सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप अपनी इंटेलिजेंस को पहचानिए कि क्या आपके अंदर इस तरह की इंटेलिजेंस है कि आप चीज़ों को उनके विजुलाइज कर सकते हैं, आप उनका फ्यूचर विजुलाइज कर सकते हैं, या चीज़ों में कुछ अलग अलग आपको दिखता है, तो आप में विजुअल इंटेलिजेंस है। कैसे डेवलप कर सकते हैं विजुअल इंटेलिजेंस को या इम्प्रूव कर सकते हैं? ओरिगेमी, आपने देखा होगा किस तरह से पेपर को फोल्ड करने की जो एक आर्ट है, दैट इज कॉल्ड जापानी आर्ट, दैट इज कॉल्ड ओरिगेमी, कि एक पेपर को किस तरह से फोल्ड करके अलग अलग शेप्स बनाए जाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज में जिसको इंटरेस्ट है, इट मीन्स कि ही इज वेरी गुड इन विजुअल इंटेलिजेंस। क्ले मॉडल्स, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ऑटोकैड, है ना, तो ये सब सीखने चाहिए। ये सब चीजें करने से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी विजुअल करने की। मेकिंग कार्ड्स, पेपर एक्टिविटीज, है ना, आप कुछ भी एक प्लेन पेपर से आप क्या क्या बना सकते हो। मैनेजिंग वार्डरोब्स, मैनेजिंग स्टडी टेबल, है ना, आप देखिए कुछ लोगों को बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं पसंद आता, वो अपनी बार बार अपनी टेबल्स को, स्टडी टेबल को, वार्डरोब को ठीक तरीके से, आप देखिए कुछ लोगों का आपको लगेगा कितना अच्छे से उन्होंने अपने अलमीराज को रखा हुआ है, मैनेज करते हैं। क्रिएटिंग माइंड मैप, कन्वर्ट इनटू पिक्चर्स, है ना, तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग किसी स्टोरीज को पिक्चर के रूप में प्रेजेंट करो। क्रिएट डिजाइंस, ड्राइंग्स एंड इमेज ऑन द कंप्यूटर यूजिंग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। जिनको भी, जितने भी डिजाइनर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, उनमें ये धीरे धीरे अगर आपको सीखना है तो आप इस तरह से कोरल ड्रॉ है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर हैं आप यूज करके डिजाइंस बना सकते हैं, ड्राइंग्स बना सकते हैं। क्रिएट अ पिक्चर लाइब्रेरी ऑफ फेवरेट इमेजेस फ्रॉम मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। तो कोलैज वर्क करके आप इस तरह की एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपको ये आइडिया आएगा कि कोई भी चीज का डिजाइन कैसे बनाना है विजुअल इंटेलिजेंस के लिए। डेवलप विजुअल सिंबल्स व्हेन नोट टेकिंग। जब कभी आप कुछ कोई इस तरह के सिंबल बना, जब नोट लिखते हैं, है ना, तो कहीं पे हम अंडरलाइन करते हैं, हाइलाइटर्स को यूज कर रहे हैं। बुलेटिंग आपने देखा होगा ना, बुलेट में कितने टाइप्स के होते हैं, कहीं स्टार होता है, कहीं सर्कल होता है, कहीं एरो होता है। तो इस कितना और डेवलप कर सकते हैं, और क्या क्या डिजाइन सोच सकते हैं या यूज करना चालू करिए, तो उससे भी विजुअल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगी। एक्सप्लोर विजुअल इल्यूजन्स, स्टडी एस्चर्स, टेस्लेशंस एंड ड्राइंग्स। तो जो इल्यूजन्स हैं, आपने देखा होगा कई इस तरह की पिक्चर्स आती हैं विजुअल इल्यूजन्स की, उनको एक्सप्लोर करिए, उनको देखना चालू करिए। कहते हैं ना कि आप इस पिक्चर को देखिए, आपको इस पिक्चर में कुछ और नजर आएगा। तो जब हम बहुत देर तक एक को, जैसे कहते हैं ना, त्राटक क्रिया करते हैं, या बहुत देर तक आप किसी भी एक पिक्चर को लगातार घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उसके अंदर कुछ और सीन छुपा होता है। तो उसके वो जो छिपा हुआ चीज है, जब आपको देखने में आ जाए, तो इट मीन्स कि आपका इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, विजुअल डेवलप। तो इस तरह की पेंटिंग्स खरीद सकते हैं, इस तरह की पिक्चर्स खुद भी बनाना सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो
एंड करते हैं दीपक चोपड़ा के इस कोट के साथ कि यू हैव अ यूनिक टैलेंट एंड यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट. There is something that you can do better than anyone else in the whole world. तो क्या इसका मीनिंग हुआ कि हर किसी के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है और वो एक यूनिक तरीके से उसको एक्सप्रेस भी करता है. हर किसी में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है वो जो दुनिया में बाकी लोगों से अच्छी तरह कर सकता है. हमें उस चीज को पहचानना है और उस चीज को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो ही हमारी हमारी आत्मा को एक पूर्णता देती है, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसको कंप्लीट करती है. तो हर किसी को अपने कहते इनर वॉइस को जरूर फॉलो करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस को पहचानना चाहिए कि एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है कि जो आपका इंटेलिजेंस है अंदर, है ना. कई बार आप देखिए बच्चे एक साल एक काम करते हैं, दूसरे साल वो छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं अब मुझे ये भी. अभी सब बच्चों को पायलट बनना होता है, सब बच्चों को डॉक्टर बनना होता है, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कोई बच्चा बोलता है मुझे डांसर बनना है, कोई बोलता है मुझे सिंगिंग करता है, और एट द एंड ऑफ द डे हम सब किसी न किसी ऑफिस में बैठकर, बैंक में बैठकर या कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं. सो अपने टैलेंट्स को पहचानिए और उसे अच्छी तरीके से यूज करिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.